नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। आज एमपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू देके निकले हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम सुमित तिवारी है। सर आप कहाँ से हो? मैं रीवा मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। रीवा मध्य प्रदेश से हो। किस बोर्ड में पढ़ा था सर आप? मेरा सर के बोर्ड में मेरा सर के बोर्ड में। सर एवरेज कितने टाइम तक चला? 15 मिनट लगभग चला होगा। कैसा रहा आपका इंटरव्यू का माहौल? बढ़िया रहा। बढ़िया। सर क्वेश्चन किस तरीके से है, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? क्वेश्चन तो करंट अफेयर रहे, क्योंकि मेरा टॉपिक पीएचडी इंडो चाइना रिलेशन पे है, तो वहाँ से क्वेश्चन रहे। करंट अफेयर में उन्होंने एक बहुत ही कठिन क्वेश्चन पूछा कि नैरेटिव और टूल किट में क्या अंतर है। और फिर चूँकि मैं जेआरएफ के तौर पे अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ, तो उसमें उन्होंने कुछ बुक्स के नाम पूछे कि कौन कौन सी बुक्स प्रेफर कर, मतलब क्या पढ़ाते हो, कौन सी बुक्स आप बताते हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये सब पूछा उन्होंने। और आईआर में और कोई क्वेश्चन संगठन समूह से कोई क्वेश्चन पूछा? आईआर में इंडो चाइना का ही उनका फोकस था कि आप बताइए 3 कन्फ्लिक्ट के मुद्दे कौन से हैं और 3 कॉपरेशन के मुद्दे कौन से हैं, ये पूछा उन्होंने। करंट से कोई संबंधित? करंट से यही था, नैरेटिव और टूल किट में अंतर मेरा सर ने पूछा था, क्या अंतर है उसमें। सर भारतीय संविधान के क्वेश्चन? भारतीय संविधान में उन्होंने मत व्यवहार पूछा था, मतदान व्यवहार। हाँ, उसमें उसको प्रभावित करने वाले कारक बताइए। और कास्ट के ऊपर भी उन्होंने पूछा कि किस प्रकार से उसने मतदान व्यवहार को प्रभावित किया है, ये था। लोकतंत्र का कोई क्वेश्चन बना? लोकतंत्र पे कोई क्वेश्चन नहीं था। जैसे सर आपने बताया मैं रीवा से, रीवा से कोई स्पेशली कोई क्वेश्चन बना? नहीं, रीवा डेप से तो मेरे कोई क्वेश्चन नहीं थे। और एमपी से कोई क्वेश्चन? और नहीं, एमपी से भी कोई क्वेश्चन नहीं थे। सर हॉबी से कोई क्वेश्चन बना आपके? नहीं, उससे भी नहीं था। सर जैसे थिंकर्स वेस्टर्न और इंडियन थिंकर्स, ऐसा वहाँ से कोई क्वेश्चन या सिद्धांत कोई उनका? नहीं, कोई विशेष थिंकर तो नहीं पूछा, बस मेरी जो चर्चा है वो पीएचडी के टॉपिक पे होती रही। पीएचडी में रिसर्च में और किस तरीके से डीपली क्वेश्चन पूछे? रिसर्च में पूछा कि मेरे रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव है, और जनरली क्या ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी रिसर्च का, तो वो पूछा गया। और बोर्ड टीचिंग भी मुझसे कराई गई। बोर्ड टीचिंग में सर टॉपिक उन्होंने दिया या आपसे कुछ? नहीं, उन्होंने बोला कि आप स्वयं से अपना टॉपिक डिसाइड करिए और दीजिए। अच्छा, आप खुद से ही टॉपिक खुद से डिसाइड डिसाइड एक्सप्लेन करना, कर दीजिए। उसे एक्सप्लेन करना। और सर एनईपी से कोई क्वेश्चन पूछा? नहीं, एनईपी और भारतीय ज्ञान परंपरा से कोई क्वेश्चन नहीं। सर कोई योजना पूछी है आपसे, जैसे शिक्षा से संबंधित कोई योजना? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। और पाठ्यक्रम यूजी और पीजी का? हाँ, बेसिकली उसने पूछा था कि क्या पढ़ाते हो आप, तो मैंने बोला इंडियन पॉलिटिकल थॉट ऑफ वेस्टर्न। उसमें वेस्टर्न से उन्होंने पूछे थे कि बुक्स के नाम बताओ कौन कौन से हैं। बुक्स के नाम बताएं। ठीक है सर। और आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? आने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि बेसिक चीज़ों पर ध्यान रखें, थोड़ा करंट अफेयर को ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं। और अपना जो शोध रिसर्च है उस पर जरूर काम करके जाए, यही मेरा सुझाव है। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं आपका फाइनल लिस्ट में जरूर नाम आए। थैंक यू सर।